लेफ्टिनेंट नरवाल थे और ख़ास बात यह कि वो पहले पहलगाम जाने वाले भी नहीं थे। ये उनके फ्यूनरल की तस्वीरें हैं लेफ्टिनेंट नरवाल की कि कल जब पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई थी, उनकी पत्नी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी, फूट फूट कर वो रो रही थी और उनकी पत्नी के इस रोने ने, इन आंसुओं ने पूरे देश के कलेजे को चीर कर रख दिया था। ऐसे ही 28 लोग थे जिन्होंने जान गंवाई है आतंकियों के हमले में, जिसका भारत अब बहुत कड़ी तरीके से जवाब दे रहा है और पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से। और पाकिस्तान के इस आतंकी हमले के बाद, पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई और पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब सिंधु जल समझौता हुआ था, जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब थे और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तब 1960 में समझौता हुआ था। लेकिन इस समझौते को अब रद्द कर दिया, यानी कि पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को प्यासा मारने की पूरी तैयारी भारत की तरफ से कर ली गई है। सबसे बड़ा और कड़ा फैसला इस आतंकी हमले के जवाब में भारत का माना जा रहा है। कल जब सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी चेयर कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, 2.5 घंटे तक यह बैठक चली थी। उस बैठक में फैसला लिया गया कि सिंधु जल समझौते को अब रोक दिया जाएगा और यह सबसे बड़ा और कड़ा जवाब इस आतंकी हमले में होगा पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान के नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला भी सीसीएस की इस बैठक में लिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सार्क वीजा के तहत जो पाकिस्तानी नागरिक इस समय भारत में हैं, उन्हें भी अल्टीमेटम दिया गया है कि अगले 48 घंटे के अंदर उनको भारत छोड़ना होगा, यानी कि कल शाम 6 बजे फैसला लिया गया। अब कुछ ही घंटे उनके पास बचे हैं और उन्हें हर हाल में भारत छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला यह था कि हाई कमीशन से जो रक्षा सलाहकार अटैच किए गए थे, यानी कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त के जो रक्षा सलाहकार थे, उनको भी जाने के लिए कह दिया गया और ये सभी फैसले आने वाली 1 मई तक प्रभावी रहेंगे। तो ये बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। पाकिस्तान को सीधे तौर पर सबक सिखाने के लिए भारत ने कल यह कड़ा फैसला लिया। दरअसल पूरे देश में यह मांग उठ रही थी कि एक सख्त एक्शन की जरूरत है। हालांकि पूरा देश एक और सर्जिकल स्ट्राइक, एक और एयर स्ट्राइक की मांग कर रहा था, लेकिन भारत सरकार की ओर से यह पाकिस्तान की जड़ पर वार किया गया है, जिससे पाकिस्तान हिल गया है, डर और दहशत में है। डर यह सता रहा पाकिस्तान को कि अब बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को तरसना पड़ेगा। सिंधु जल समझौता उसी कड़ी में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है इसको रद्द करने को लेकर। इसका असर क्या होगा यह आपको समझना होगा। इसका असर यह होगा कि जल संसाधनों पर, यानी कि पाकिस्तान का जो जल संसाधन है, उस पर बहुत बड़ा, गंभीर और कड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन पर अब संकट खड़ा हो जाएगा। खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता पाकिस्तान में बढ़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल ये 3 नदियां हैं जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, उसमें 3 नदियां, यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम, ये 3 नदियां थी जिनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। यह फैसला 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अब इस फैसले को रद्द कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से बूंद बूंद तरसाने की तैयारी हो रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के उच्चायुक्त की तस्वीरें हैं, हाई कमीशन की तस्वीरें हैं, क्योंकि कल जो बड़ा फैसला लिया गया है उसके बाद सख्ते में न सिर्फ पाकिस्तान है, सख्ते में शहबाज शरीफ और सख्ते में हैं जनरल मुनीर, और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी भी इस वक्त पूरी तरह से हड़बड़ाए हुए हैं। तिलमिलाहट पाकिस्तान की दिख रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आतंक जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी तरीके से अब आपके साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। ये पाकिस्तान उच्चायोग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कल सीसीएस की बैठक में जो फैसले हुए थे, उसके बाद अब हड़बड़ाहट वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि उनको अब अपने जो स्टाफ है उसमें कमी करनी पड़ेगी। जो 55 लोगों का स्टाफ अभी है उसे घटाकर 30 करना होगा। यह भी फैसला, एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल जो सीसीएस की बैठक थी उसमें लिया गया था। आप इसकी गंभीरता को आप ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे जब यह अटैक हुआ था। अपने दौरे को कट शॉर्ट करके पीएम वापस लौटे। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर गए हुए थे, पहलगाम गए हुए थे, वहां पर गए, पीड़ितों से मिले, परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद फिर वापस वो श्रीनगर से कल दिल्ली लौटे। उसके बाद फिर सीसीएस की बैठक शुरू हुई, जिसमें बड़े फैसले लिए गए। ये जो बड़े फैसले हैं उनकी ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फैसला नंबर 1, सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी चोट इसको माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। सार्क वीजा पर जो लोग इस समय पाकिस्तान के हिंदुस्तान में हैं उन्हें भारत से वापस जाने के लिए कह दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और हाई कमीशन के डिफेंस अटैची यानी कि रक्षा सलाहकार
अधिकार है उन्हें हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री